15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था? आपका जन्म दिवस कब था? आपका डेट ऑफ बर्थ बता दीजिएगा। जैसे मान लीजिए किसी का डेट ऑफ बर्थ 27/2/1999 है, उस दिन कौन सा दिन पड़ रहा था? ठीक है। 26 जनवरी 1950 का कौन सा दिन पड़ेगा? रेलवे ग्रुप डी में कैलेंडर से रिलेटेड 1 या 2 क्वेश्चन हमेशा ये पूछता है। ठीक है। और आपको बस इसके लिए 30 सेकंड के अंदर में आप इसको निकाल दीजिएगा। इस वीडियो को देखने के बाद पूरा वीडियो को देखिएगा। आप 30 सेकंड के अंदर में किसी को भी निकाल के बता दीजिएगा कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। अगर कोई अपना डेट ऑफ बर्थ बता दे रहा है कि 26/4/2004 को मेरा डेट ऑफ बर्थ है, तो कौन सा दिन था? यकीन नहीं है तो आप खुद से इस वीडियो को देखने के बाद 30 सेकंड के अंदर में अपना डेट ऑफ बर्थ रखिएगा। आप पता कीजिएगा कि आखिर हम कौन से दिन जन्म लिए थे। ठीक है। इस तरह से 1 सवाल या 2 सवाल ग्रुप डी पूछता है कैलेंडर से रिलेटेड। तो वीडियो को देखिए। आपको घर पे नहीं इसको फिर दोबारा नहीं पढ़ना, बस एक बार वीडियो को देख लीजिए। आपको खुद से एक बार के वीडियो में पूरा का पूरा यहीं पर याद हो जाएगा। कुछ भी याद करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है। सारा का सारा चीज इसी वीडियो में आपको 5 मिनट के वीडियो में आपको याद करवा देंगे। और @ अभी टाइम आप निकाल के कमेंट करिएगा। ठीक है, कि आपका डेट ऑफ बर्थ कब था। समझ गए? समझे दोस्तों? ज्यादा वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करेंगे। आपको बस पूरे इसी क्लास में एक कैलेंडर का एक चैप्टर आता है रेलवे ग्रुप डी में, उसके बारे में आपको यहाँ पर बताएंगे कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। रेलवे ग्रुप डी में इस तरह से क्वेश्चन पूछता है, आपको उस दिन को ट्रिक लगाना होता है। तो आइए बिना देर किए हुए इस वीडियो को देखिए। आपको ज्यादा टाइम वेस्ट करने की आवश्यकता नहीं है। घर पे इसको याद करने कोई भी कोड याद करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, यही 2 मिनट के अंदर में आपको याद करवा देंगे। देखिए क्वेश्चन आपको पता है ना कि रेलवे ग्रुप डी में पूछता है कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, इससे रिलेटेड पूछता है। 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था। देखिए आपको करना कुछ नहीं है, मात्र 3 कोड आपको रटना नहीं है, याद भी नहीं करना, बस मेरा सुन लेना है। यहाँ पर आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। रट के नहीं चलना है, कोड लेके माथा में भर के घूमना नहीं है। देखिए सबसे पहले बात करते हैं दिन का। ठीक है, दिन को कोड कैसे आपको 1 मिनट में कैसे याद हो जाएगा? शनिवार से लाइने से लिख देना है। शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार लिख दिए लाइन से। और लाइन से लिखने के बाद शनिवार का कोड कितना लेना है? 0 ले लेना है। 0 ले लिए, 0। और उसके बाद ऑटोमेटिक 7 दिन होता है ना, तो एक तो 0 ले लिए और 6 ऑटोमेटिक आगे बढ़ जाएंगे। शनिवार का 0 लिए, रविवार का 1, सोमवार का 2, मंगलवार का 3, बुधवार का 4, गुरुवार का 5 और शुक्रवार का 6। याद करने की जरूरत पड़ेगा? याद करने की आवश्यकता कहाँ पड़ेगा? शनिवार का जब 0 ले लिए, आप बोले कि शनिवार से आगे 7 को दिन का नाम याद नहीं होगा आपको। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक लेकर चले जाएंगे। जैसे ही हम पूछेंगे ना कि शनिवार का कोड क्या होगा, ठीक है, तो आपको 0 बताना है। रविवार का कोड क्या होगा, आपको 1 बताना है। कैसे? बस शनिवार ऐसा करके लिख लीजिएगा। आपको तो याद हो गया, यहाँ पर सारा चीज का कोड याद हो गया। शनिवार से लेकर शुक्रवार तक लिख लीजिएगा। और लिखने के बाद आपको क्रम वाइज 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 सबको सजा दीजिएगा। आप खुद से बता दीजिएगा कि सोमवार का कोड 2 होगा। जैसे ही वहां पर सोमवार रहेगा 2 कोड लिखिएगा। ठीक है, ये आपका दिन का कोड याद हो गया कि नहीं हुआ? ज्यादा हार्ड नहीं है। ठीक है, समझने की कोशिश कीजिए। महीना में भी सेम वैसे ही करना है। महीना में भी आपको याद करने की आवश्यकता नहीं। देखिए कैसे आपको 1 मिनट में याद रहा। महीना, टोटल महीना कितने होते हैं बताइए? टोटल 12 महीने होते हैं ना। साल में कितने महीने? 12 महीने। ठीक है, तो आपको करना कुछ नहीं है। 12 महीने होते हैं तो 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144। 1, 1, 4, 4, 144 लिखे। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक ले पहले लाइन से लिख लीजिएगा। एक क्वेश्चन के लिए लिखने में कितना टाइम लगेगा? ठीक है, ऐसे लिख लीजिएगा। 144, 0, 25, 0, 36 ऐसा करके लाइने से लिख लीजिएगा। और लिखने के बाद आपको वहां पर, समझ गए, ये चीज आप करिएगा वहां। ठीक है, देखिए, अरे यार, लिखने के बाद आप काउंट कर लीजिए। अगला देखिए कैसे इसको याद करना है। 144, 12 का स्क्वायर 144 होता है ना। ठीक है, तो 12 का स्क्वायर 144 हो गया। 0 और 25। ठीक है, याद करना है क्या? 12 के स्क्वायर 144, 0 और 5 के स्क्वायर यानी कि 25, और 0 और 6 के स्क्वायर 36। ठीक है, ये याद, मंथ का कोड आपको यही याद हो जाएगा।
112 साल में 12 महीने होते हैं, तो 12 के स्क्वायर 144, और 0 25 है, और 0 36 है, और लास्ट शुरू में 144 किए थे तो लास्ट में 146 कर देना है, लास्ट में 146 कर देना। मंथ का कोड याद हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना? 144, 0 25, 0 36, 146, क्योंकि शुरू में 144 लिए थे। ये आपका मंथ का कोड हो गया। बाहर आपको याद करने की आवश्यकता नहीं, इसी क्लास में आपको पूरा याद हो जाएगा। बात करते कभी भी क्वेश्चन पूछता है तो वर्ष से 1947 को पूछता है ऐसा करके, 2006 को इसी तरह से पूछेगा ना, तो 1900 जहां रहेगा वहां पर 0 लेना है, और 2000 जहां रहेगा वहां 6 लेना है। कैसे लेना? देखिए 0 किस में ज्यादा है, 0 और 6 में कंफ्यूजन कभी कभी हो जाएगा कि 1900 के लिए 0 ले कि 2000 के लिए 6 ले, 2000 के लिए 0 ले। तो देखिए 1900 में 2 ही 0 है ना, और 2000 में 3 0 है, तो जिसमें ज्यादा 0 उसको 0 नहीं लेंगे, इसको अपोजिट वाला कुछ। 1900 के लिए 0 और 2000 के लिए 6। याद हो गया? दिन का कोड भी याद हो गया, महीना का कोड भी याद हो गया, वर्ष का कोड भी याद हो गया। ठीक है। एक लोचा यहाँ पर क्या होता है कि कभी कभी आपको लीप वर्ष देता है, तो लीप वर्ष जहां दे दिया, जैसे 1947 है तो 1947 की जगह 1944 रहेगा, तो 1944 तो आपका लीप ईयर है। 2008 रहेगा, 2008 तो आपका लीप ईयर है। तो लीप ईयर जहां भी रहेगा क्वेश्चन में, जैसे यहाँ पर 15 अगस्त 2008 रहता है, तो जहां भी लीप ईयर रहेगा आपको कुछ नहीं करना है, जनवरी को केवल एक घटा के, एक में से एक घटाएंगे तो 0, 4 में से एक घटाएंगे तो 3। ये जनवरी और फरवरी का केवल चेंज होता है लीप ईयर में। ठीक है, लीप ईयर में केवल जनवरी को एक घटा देना है, 0 कोड, एक कोड होता है तो 0 लिखना है, 4 कोड होता है तो 3 लिखना है कोड में। समझ में आया कि नहीं आया? थोड़ा सा सब रखिए, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये सब सारा चीज याद हो गया। शनिवार से लेके शुक्रवार तक ले 0 1 2 3 4 5 6 याद रहेगा। महीना में भी जनवरी से लेके दिसंबर तक ले 144, 0 25, 0 36 और 146 लेके चलिएगा, आपका क्लियर हो जाएगा। वर्ष में भी बता दिए, 1900 का 0, 2000 का 6। देखिए चुटकियों में कैसे निकालिएगा। 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था? ध्यान से देखिए, 15 अगस्त है ना, तो 15 अगस्त में आपको यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है, 15 अगस्त में दिख रहा है कि नहीं? दिख रहा है ना? 15 अगस्त है तो 15 अगस्त में आपको यहाँ पर 15 अगस्त है तो 15 ले लीजिए। 15 अगस्त है तो 15 ले लिए। 15 अगस्त का 15, अगस्त का कोड कितना बोले थे, कैसे बोले थे? अगस्त का कोड यहाँ देखिए 3 है ना, प्लस का 3 दीजिए, प्लस का सिंबल 3 दिया क्या? प्लस का सिंबल 3। उसके बाद 1947 है तो हम 1900 का कोड लेंगे। कितना कोड? 1900 का। 1900 का कोड यहाँ आपका 0 दिख रहा है, 1900 का कोड 0 दिख रहा है ना, तो 1900 का कोड यहाँ पर 0, प्लस के इसमें 0, आप प्लस का सिंबल। ठीक है, अब देखिए 47 है तो लास्ट वाला 2 को इसको पकड़ेंगे, 47 को। 47 में कितना लीप ईयर होगा? 4 से भागा देता है लीप ईयर में ना, लीप ईयर में 4 से भागा देते हैं, तो 47 में 4 से भागा दीजिए। देखिए यहाँ भागा देते हैं, 47 हो गया और 4 से भागा देंगे, 4 एकम 4 कट जाएगा, 4 इकाई 4, 7 में से 4 कटेगा तो 3, यानी कि 11 चौके 44, 3 तो शेष बच जाएगा, यानी कि 11 को लीप ईयर है ना। जितना लीप ईयर रहेगा लास्ट वाले वर्ष में, जितना लीप ईयर रहेगा उसको यहाँ लिख देना है। 11 को लीप ईयर था, 11 रख दिए। ठीक है, और लास्ट में हो गया ये आपका किसका कोड हो गया? 47 को भी लास्ट में रखना है। ये जो 47 लास्ट में, ये 47 को भी लास्ट में यहाँ पर रख देना है। समझ में आया कि नहीं आया? देखिए सबसे पहले 15 अगस्त था तो 15 लिखे, अगस्त का कोड लिखे। ठीक है, 1900 का कोड 0 लिखे, जय को लीप ईयर था 11 को, और लास्ट में 47 था, 47 को रख दिया। सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 दिन ना, 7 से भागा दे दीजिए, 7 से भागा दे दिए। समझ में आया कि नहीं आया? 7 से भागा दे दिए, 7 से भागा देंगे। देखिए यहाँ पर डायरेक्ट जोड़ के भागा दे दीजिए, या ऐसे कटवा के जोड़, टोटल को ऊपर जोड़ लीजिए, भागा दीजिए, और जो शेष आएगा उसको पकड़ना है, शेष आएगा उसको पकड़ना है। ठीक है, शेष आएगा उसको पकड़ना है। देखिए यहाँ पर टोटल हम भागा देते हैं, पहले जोड़ते हैं। 7 1 8, 8 3 11, 11 और 5 16 की 6, हाथ में 1, 1 1 2, 2 1 3 और 3 4 7। ठीक है ना, 7 है। यहाँ पर कितना से 7 से भागा देंगे तो 7 दही 70, और कितना बच जाएगा? 6 बच जाएगा, लास्ट में 6। तो 6 पे कौन सा दिन है? 6 कोड किसका है? कौन सा दिन का? शुक्रवार का, यानी कि 15 अगस्त 1947 को शुक्रवार था। 6 जिसका कोड आया, 5 कोड आया था तो गुरुवार होता। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, ऐसे भी आप जोड़ के टोटल से भागा दे सकते हैं, नहीं तो एक और आसान तरीका, जैसे देखिए यहाँ 15 है तो 7 से यहाँ भागा दीजिए, 15 को भागा दीजिए तो 7 से 2 बार में कट जाएगा, 1 शेष बचेगा, 1 यहाँ लिख दिए। ठीक है, यहाँ 3 है, यहाँ इसको 11 को भागा दीजिए, 11 को 7 से भागा दीजिए तो यहाँ 4 आएगा। ठीक है, देखिए ई वाला 3 और ए वाला 4 कट जाएगा,
सात सात से भागा देंगे तो 0 को आएगा, छोड़ दीजिए। ठीक है, अब देखिए तो 47 को 4 7 से भागा दे, 7 छक्का 42 है, अब 5 47, यहाँ 5 शेष बचा और यहाँ 1 शेष बचा, कितना आ गया? 6 आ गया शेष। समझ में आया कि नहीं आया? नहीं समझ में आया? एक क्वेश्चन और देखिए, एक क्वेश्चन और देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा, यहीं इसी क्लास में आपको समझ में आ जाएगा। एक क्वेश्चन और देखिए, देख लीजिए, आपको 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था? 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था? देखिए 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था? नहीं समझ में आएगा कमेंट कीजिएगा, फिर से बताएंगे आपको। ठीक है, देखिए 26 जनवरी तो 26 ले लिए, 26 ले लिए। जनवरी का कोड देखिए, लीप ईयर रहता, अगर लीप ईयर रहता तो लीप ईयर देखते हैं, लेकिन लीप ईयर तो नहीं है 50, तो जनवरी का कोड देख लेंगे। अगर लीप ईयर रहता तो 0 कोड लेते जनवरी का। ठीक है, लीप ईयर नहीं है इसलिए कोड देख लेंगे, 26 अब +1 अब प्लस 1900 का कोड यहाँ पर देखिए 0 0, उसके बाद 1900 का 0। अब देखिए यहाँ लास्ट में 50 है तो 50 को लिख लीजिए, आप प्लस 50 में कै गो लीप ईयर होगा? 4 से भागा दीजिएगा तो 12 गो लीप ईयर होगा, दूसरेस बच जाएगा, दूसरेस को नहीं लेके चलना, 12 यहाँ प्लस 12 का सिंबल लेके चलेंगे। ठीक है, 12 का। अब देखिए 7 से भागा देना ना, 7 से कैसे भागा देते? देखिए 50 को 7 से भागा देंगे, 7 7 49, 1 बचेगा। 12 को 7 से भागा देंगे, 7 के 7, अब 5 12, 5 यहाँ 1 यहाँ 1 यहाँ, 5 2 7 कट जाएगा। अब 26 बचा, 26 को 7 से भागा दीजिएगा, 7 या 21, 21 अब 5 26, 5 शेष बचा, 5 शेष बचा, यानी कि कौन सा दिन था? गुरुवार था। 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था? गुरुवार था। समझ में आया कि नहीं आया? कोड आपको याद करना है नहीं, शनिवार से लेके शुक्रवार तक ले आप अरेंज कर लीजिएगा, और शनिवार को 0 ले लीजिएगा, 1 2 3 4 5 और लास्ट तक ले सजा दीजिएगा। महीना का भी कोड वैसे ही करना है, महीना को अच्छे से सजा देना है, लिखना है, लिखने के बाद क्या करना, ये 12 गो महीना होता है तो 12 12 144, 144 025 036 146 हो गया। 1900 का कोड 0 लेना है, 2000 का कोड 6 लेना है। बस इस तरह से सबको अरेंज करके 26 को यहाँ लिखे, जनवरी का कोड लिखे, 1900 का कोड लिखे, 50 को लिखे, 50 में कितना लीप ईयर होता है वो लिखे, और 7 से भागा देंगे, जो शेष होगा उस दिन को देखेंगे, उस दिन का कोड क्या उसी दिन पड़ेगा। आपका डेट ऑफ बर्थ क्या होता है निकालिए और कमेंट कीजिए मेरे वीडियो पे। ठीक है, कि आपका डेट ऑफ बर्थ किस दिन था। समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया तो कमेंट कीजिए, फिर से एक और वीडियो बना के आपको समझाएंगे। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।